हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन सेम आ रहे हैं और वही मेरा आंसर भी अभी रहेगा कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें सुबह 8:30 की क्लास है, 8:30 to 9:30 मैक्सिमम, वो हमारी बेसिक से चल रही है। उसमें अभी हमारे एक्टिव सेंटेंस कंप्लीट हुए हैं, पैसिव चल रहे हैं। तो अभी जिसको एक्टिव पैसिव आते हैं उसके लिए पूरा ऑप्शन है कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, गेट, आईएनजी, बी, हैविंग, इन सब के यूजेस सीखने का। मॉडल्स भी आएगा। तो अगर आपको एक्टिव पैसिव सेंटेंस काइंड ऑफ आते हैं और आप चाहते हो कि आगे की चीज़ें हम सीखें बेसिक से, तो आप उसको शुरू कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड सिर्फ सैटरडे संडे की क्लासेस हमारी चल रही हैं, वो बिल्कुल बेसिक से हैं, उसमें अभी एक्टिव सेंटेंस शुरू ही हुए हैं। तो अगर आप चाहो तो उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें अभी हमारे एक्टिव पैसिव मतलब एक्टिव सेंटेंस ही शुरू हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक पे कुछ करना ही नहीं है, आप चाहते हो कि थोड़ा स्पोकन पर ही हम फोकस रखें, तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चल रही हैं। शाम को 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये सारी टाइमिंग्स अवेलेबल हैं। इनमें से आप कोई भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और इसमें आपको स्पोकन से रिलेटेड भी क्लास मिलेंगी जो कि हमारी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे होंगी। और ट्यूसडे और थर्सडे हम एक टॉपिक के ऊपर क्लास रखेंगे, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा मॉडल्स का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम उनको कैसे यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में, परमिशन में, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी अगर आपको क्वेरी हो तो ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे कोने में, उसको आप उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। रैंडम कॉल अभी मत करना, मैं नहीं उठा पाऊँगा, शायद काटनी ही पड़ेगी कॉल। तो आप कोशिश करो कि व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, आज काम पर मेरा पहला दिन है। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। कल क्लास में कल पूछा था, आज ही मुझसे क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि सर इज़ एम आर ये कॉन्टिन्यूस में भी लगाते हैं, और कई जगह होता है जहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म देखते हैं इनके साथ लिखी हुई, कई जगह हम देखते हैं थर्ड फॉर्म लिखी हुई होती है। तो ये क्या है? देखो, इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, और विल बी फ्यूचर के लिए। ये तीन तरह से काम करती है। ये कंडीशन भी बताती है। अगर सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का है, मतलब जहाँ पर आप सिर्फ कंडीशन की बात कर रहे हो कि वो खुश है, वो उदास है, वो खुश था, वो उदास था, अगर आप सिर्फ कंडीशन की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट में इज़ एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी, यहाँ पर हम लगाएंगे अगर आप कंडीशन की बात कर रहे हो। अगर कंडीशन की बात ना करके आप इनके एक्टिव में कॉन्टिन्यूस पे चले जाओ, रहा है, रहा था, रहा होगा, एक्टिव कॉन्टिन्यूस, तो भी यही हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, एक्टिव में। और अगर आप इनके पैसिव में चले जाओ, इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव और फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव, तो भी इज एम आर, वॉज वर, विल बी, यही तीनों हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे। और कई जगह जहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है, या तो वो पैसिव में मिल जाएगा या फिर हम कई कंडीशंस को थर्ड फॉर्म के ज़रिए भी बताते हैं। ठीक है, कि ही इज़ स्ट्रेस्ड, आई एम सरप्राइज्ड, इस तरह से, तो वो कंडीशन को ही दिखाता है। तो बस यही फ़र्क है और यही चीज़ है, आपको समझना ज़रूरी है। तो ये जो सेंटेंस है कि आज काम पर मेरा पहला दिन है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। सो टुडे इज़ माय फर्स्ट डे एट वर्क। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, ये जो सेंस आता है ना, ठीक है, इसमें हम टेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, टेक को यूज़ करके कमेंट बॉक्स में 2-3 सेंटेंस ज़रूर बनाना। आप कोई भी सेंटेंस पकड़ो जिसमें लगता है का सेंस आए। ठीक है, कि इसमें कितने पैसे लगे, इसमें 5 घंटे लगे, इसमें 4 आदमी लगेंगे कम से कम, इस तरह से। तो वहाँ पर टेक का यूज़ करके कमेंट बॉक्स में 2-3 सेंटेंस ज़रूर बनाना, मैं देख लूँगा। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर यह है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, या फिर यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी। तो इट टुक, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इट टुक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू रीच हेयर। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ एफर्ट्स ऐसे ही बनाना है। प्लूरल टर्म में अगर आप जा रहे हो तो लॉट्स ऑफ का यूज़ करो। देखो, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है फॉर्मल कैजुअल का ही फ़र्क। तो एफर्ट जो है वो प्लूरल टर्म में आ रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स लिखा है। तो इट टुक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू रीच हेयर,
टू रीच हेयर मतलब यहाँ पहुँचने में, यहाँ पहुँचने के लिए। इस में से धोखा मत खाना, इन रीचिंग हेयर लगा दो, यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये के लिए का सेंस है कि यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ पहुँचने में बहुत मेहनत लगी। के लिए वाले सेंस के लिए आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो, या तो टू के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा देना, या फिर आप वहाँ पर फॉर प्लस आईएनजी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो एक तो तरीका ये है कि आई हैड टू वर्क रियली हार्ड टू रीच हेयर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। या फिर इट टुक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू रीच हेयर। अगर मुझे 1 साल में अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें इस सेंटेंस को देखो पूरा, देखो ध्यान से। अगर मुझे 1 साल में अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा और परिवार के दबाव की वजह से ही किसी अनजान लड़के से शादी करनी पड़ेगी। ये पूरा सेंटेंस है, और ये पूरा एक कंडीशनल फॉर्मेट के अंदर आएगा। कंडीशनल कौन सा है, ये टाइप 1, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात चल रही है। तो अगर मुझे 1 साल में अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन इफ़ लगाना है हमें, और इफ़ के साथ हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी अगर आप इफ़ का यूज़ करना चाहते हो और आप सेंटेंस बोल रहे हो कंडीशनल में और वो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप वहाँ पर उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सो इफ़ आई डोंट गेट अ गुड सैलरी विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर का मतलब इतने टाइम के अंदर अंदर, इतने टाइम में, तो विद इन अ ईयर, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईयर मत बोला करो, य की साउंड से होगा, विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर। क्योंकि अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन अ से होती, ईयर ई से होती, तो वहाँ पर एन ईयर होता, जो कि हम कान को बोलते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो य से होती है, इसीलिए कभी एन ईयर नहीं होता है, वो अ ईयर होता है। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मुझे 1 साल में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, इफ़ आई डोंट गेट अ गुड सैलरी विद इन अ ईयर, तो मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा, देन आई विल हैव टू गो बैक। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, अब देखो आई विल हैव टू और आई हैव टू, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आई विल हैव टू, पहले अब आई हैव टू को समझते हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, आई हैव टू डू दिस। एक तो मीनिंग ये है कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है कि मुझे इस करनी पड़ेगी। ठीक, अगर देखो करनी पड़ती है तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बिल्कुल अंडरस्टूड है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे, मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे हम किसी पार्टी में बैठे हुए हैं और मुझे वहाँ आप लोगों को बोलना है गाइस मेरे को निकलना होगा, तो आई हैव टू गो, आई डोंट से कि आई विल हैव टू गो। ठीक है, बिकॉज इफ आई से दिस कि आई विल हैव टू गो, इट गिव्स मी अ सेंस दैट आई नीड टू डू समथिंग विच इज़ इन फ्यूचर। ठीक है, विच इज़ इन द फ्यूचर समवेयर, कि वो चीज़ फ्यूचर में है, कहीं पर, अभी नहीं है, बाद में है, 2-4 घंटे बाद या फिर 2-4 दिन के बाद, लेकिन वो काम मुझे अभी करना है कि गाइस मुझे निकलना होगा, तो आई हैव टू गो, विल मत लगाया करो। तो यहाँ पर हैव टू एक सिंपल फ्यूचर को भी दिखाता है, जो चीज़ मुझे अभी करनी है। लेकिन आई विल हैव टू गो बैक, मुझे जाना पड़ेगा अगर मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा फ्यूचर की भी बात हो रही है, और कंडीशनल में टाइप 1 में सेकंड क्लॉज में हम विल, कैन, मे, माइट इनका ही यूज़ करेंगे। सो देन आई विल हैव टू गो बैक टू माई होम टाउन। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर अभी क्या बना, अगर मुझे 1 साल में अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, इफ़ आई डोंट गेट अ गुड सैलरी विद इन अ ईयर, देन आई हैव टू गो बैक टू माई होम टाउन, और परिवार के दबाव की वजह से किसी अनजान लड़के से शादी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दोबारा से आपको वो चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, विल, आई ना, क्योंकि और आ गया और सेंटेंस उसी के अंदर कंटिन्यू है। एंड विल हैव सॉरी, एंड विल हैव टू गेट मैरिड, या फिर सिंपल एंड गेट मैरिड। तो ये जो गेट मैरिड है, इसमें विल हैव टू एंड लेकर चल रहा है पिछला वाला, और मुझे ये भी करना पड़ेगा। एंड हैव टू गेट मैरिड, या फिर एंड गेट मैरिड टू अ रैंडम गाय। रैंडम मतलब यहाँ पर अजनबी, अनजान। ठीक है, एंड गेट मैरिड टू अ रैंडम गाय बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर। ठीक है, फैमिली प्रेशर की वजह से। देखा, अभी बस शादी की बात
की है और माँ कॉल कर रही है, मतलब माँ की कॉल आ गई इसकी, ये मन ही मन अपने आप में बात कर रही है। सी, देखा, जस्ट स्पोक अबाउट गेटिंग मैरिड, बस बोला ही मैंने अभी, ये चीज़ बस मैंने बोली ही, ठीक है। तो जस्ट स्पोक, पास्ट एंड डेफिनेट में, जस्ट स्पोक अबाउट गेटिंग मैरिड, मैंने शादी करने के बारे में बस बोला ही। तो यहाँ पर आईएनजी क्यों आया, जेरेंड फॉर्म, करने के बारे में। एक तो तरीका ये है कि अबाउट के साथ अगर एक्शन है तो हम आईएनजी लगाते हैं, ये मैंने आईएनजी वाली क्लास में बच्चों को बताया भी था, ठीक है, कि अगर हमारे पास अबाउट का यूज़ होता है, अबाउट डूइंग समथिंग, तो वहाँ पर अबाउट में आईएनजी हम लगाएंगे। सो जस्ट स्पोक अबाउट गेटिंग मैरिड, अभी शादी करने के बारे में बात करी, एंड मॉम इज कॉलिंग, और मम्मी कॉल कर रही हैं। अब उसने पूछा ऑफिस पहुंच गई क्या तुम, ठीक है। सो हैव यू रीच्ड ऑफिस, ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है एकदम, हैव यू रीच्ड ऑफिस, क्या तुम ऑफिस पहुंच चुकी हो। तो जो भी सेंटेंस ऐसा हो, अब देखो इसको रटना नहीं है कि क्या सेंटेंस के शुरू में ही आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि क्या सेंटेंस के शुरू में ही आएगा, वो बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। लेकिन आपको समझना ये है कि अगर सेंटेंस का जवाब आप यस या नो में दे सकते हो तो फिर आपको वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। हैव यू रीच्ड ऑफिस, क्या तुम ऑफिस पहुंच चुके हो, सो हैव यू रीच्ड ऑफिस, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, ठीक। तो क्या तुम ऑफिस पहुंच चुकी हो या फिर तुम ऑफिस पहुंच गई हो क्या, ऐसा। सो हैव यू रीच्ड ऑफिस, ये कह रही नहीं माँ मैं जा रही हूँ, नो मॉम आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे, ठीक है। इस फ्रेज का, इस टर्म का जो यूज़ है, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, दोनों में आ सकता है, ठीक है। अगर आप पार्टी में, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, सो आई एम ऑन माई वे, और अगर कोई बोल रहा है भाई तू अभी तक आया नहीं, कितनी देर पहुँच रहा है, मैंने कहा अरे आई एम ऑन माई वे, मैं आ रहा हूँ, वो भी वही बात है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि मैं रास्ते में ही हूँ, जा रहा हूँ तो भी मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ तो भी मैं रास्ते में हूँ। तो एक फ्रेज की तरह, टर्म की तरह यूज़ होता है, आई एम ऑन माई वे। वो कह ठीक है, अपना ख्याल रखना और समय पर घर वापस आना, ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, एंड कम बैक होम ऑन टाइम, और घर टाइम पर वापस आ जाना, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, एंड कम बैक होम ऑन टाइम, और घर समय पर वापस आ जाना। देर रात तक घूमना ठीक नहीं है। सो रोमिंग अराउंड, अब यहाँ पर वही जेरेंड फॉर्म आई है, ठीक है। तो टू रोम अराउंड या फिर रोमिंग अराउंड, रोम अराउंड का मतलब होता है घूमना, आवारागर्दी, ऐसी खाली कुक्कल घूमते रहना। सो रोमिंग अराउंड एट नाइट या फिर रोमिंग अराउंड लेट नाइट इज़ नॉट सेफ, तो वो सेफ नहीं है, ठीक है, वो ठीक नहीं है। ये कह रही है हाँ माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करूँगी। इसने कहा यस मॉम डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम में फ़ोन करूँगी, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। अब देखो, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और एट नाइट, प्रेपोजिशन की क्लास में मैंने बताया भी था। तो इसमें हम क्या करते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, द लगाकर बोलना है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, लेकिन रात के लिए एट नाइट। ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर के लिए होता है, इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, तो वहाँ पर आपको द लगाना है। बहुत से लोग नॉर्मल बोलते हैं इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, वो चीज़ ठीक नहीं है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इस तरीके से बोलो। तो हाँ माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करूँगी, यहाँ शाम की बात आ गई। सो इन द इवनिंग, यस मॉम डोंट वरी, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं आपको शाम में फ़ोन करूँगी, मुझे अब जाना है, फ़ोन रखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक ढंग से चीज़ समझो, मुझे कोई काम करना है, मैं बार बार इस चीज़ को क्लास में बताना भूल जाता हूँ, बार बार, ठीक है। कोई चीज़ करनी है, आप वहाँ पर नीड टू, हैव टू, वांट टू और गेट टू का भी यूज़ कर सकते हो। आई गॉट गो, आई गॉट टू गो, मतलब गेट टू नहीं, गॉट टू, वहाँ पर गॉट टू ही आएगा, ठीक है। आई गॉट टू डू दिस, मुझे चीज़ करनी है, तो गॉट का ही यूज़ होगा। आई गॉट गो, मुझे जाना है, इसका मतलब भी वही होता है, आई नीड टू गो, आई हैव टू, आई गॉट गो, एक ही मतलब है। तो इसने वही उस सेंस में बोला कि आई गॉट टू गो नाउ या फिर आई गॉट गो नाउ, मुझे अभी जाना है, फ़ोन रखती हूँ। अब रखती हूँ मतलब ये इसका जनरल काम नहीं है, वो ये अभी करेगी, तो ऐसे काम में हम विल का यूज़ कर देते हैं। आई विल हैंग अप,
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम सब टेंशन मत लो, आई विल एक्सप्लेन दिस, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर विल का यूज़ होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।